राजनीतिक सर्वे के अनुसार आज गांव गड़ोली में पहुंचे तो पूछते हैं राजनीतिक सर्वे क्या है। चौधरी साहब किसको वोट दे रहे होगा? बीजेपी को। हाँ जी, बीजेपी के जी वोट तो सभी बीजेपी। बीजेपी बीजेपी जी। अच्छा, ऐसा क्यों बीजेपी ने? कांग्रेस की दे रहे हैं वैसे तो लोग। राम सिंह भी कांग्रेस में चला गया है जैसे कि। हम तो बीजेपी देंगे जी। अच्छा, तो आज तो मोदी की रैली थी कुरुक्षेत्र में, आप नहीं गए क्या? रैली तो दिल्ली में है, अच्छा वोट तो यहाँ रैली में नहीं है। अच्छा, रैली में जाएंगे जी, अली बंदे आवांगे ना, आली गाड़ी नहीं आई है, बस नहीं आई है जी जी फिर जाएंगे ना। जी जी। हाँ अच्छा, तो बीजेपी को ही वोट देंगे तो कुछ लोग चेहरे भी बदलाव करे जाए इन 10 साल में नारायणगढ़ में। भाजी ये देंगे बस संसार सारा। बता भाई। देखो ये ऐसे है, जी 1947 में देश आजाद हुआ। जी इस कांग्रेस की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, जी इसकी स्थापना इंग्लैंड के अंदर हुई थी। जी। ये एक विदेशी पार्टी है, जी जी ठीक है। जी भारतीय जनता पार्टी भारत की है जी जी और उन्होंने भारतीय तत्व को मतलब एक प्राथमिकता दी है। जी कांग्रेस आज भी मतलब जब 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ाद किससे हुआ? जी जी अंग्रेजों से। अंग्रेजों से हुआ ना। जी जी अंग्रेजों से हुआ, अंग्रेजों को बाहर से निकाला किसने? जी जी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में नहीं, सब ने मिल करके निकाला है। उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, जी। लेकिन वो जाते जाते ये फूट डाल गए हमारे कि पाकिस्तान को, कि एक मुसलमानों को ये सिखा दिया जी। कि आप अपना अलग देश मांगो। जी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया। जी जी तो पाकिस्तान जब मांग लिया जी तो उनको पाकिस्तान जाना चाहिए था ना मुसलमानों को। जी जी और ये कांग्रेस वालों ने यहाँ क्यों रखे फिर? जी जी जब इन्होंने अपनी धरती अलग मांग ली, घर अलग मांग लिया, सारा कुछ मांग लिया। अगर एक बाप के दो बेटे हैं, अलग अलग हो गए, उसको उसका घर दे दिया, उसको उसका घर दे दिया, तो दूसरे के घर पे कब्जा क्यों कर रही है? ये सिर्फ कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाह रही है, इसलिए हम कांग्रेस के बरखिलाफ हैं। जी जी। जैसे रोजगार का मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा ऐसा है जी, जी आज वो स्थिति है, जी ना कोई रिश्वत है, ना कोई खर्ची है, ना कोई पर्ची है। जी मेरिट के आधार पर नौकरी है। जी अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है जी तो वो इंटरव्यू देने जाएगा, उसके अंदर कोई किसी की रिश्वतखोरी नहीं है। बच्चा अगर एबल है उसके लिए उसको नौकरी मिलेगी, जी जी पढ़ाई के बेस ठीक है। वो काम नहीं है कि टिकट का इसको कंडक्टर लगा दो, जी कार टिकट काटने नहीं आते, का चल चेक कर लगा दो, फाड़ देगा। जी जी। ऐसा भी सुनने में आया, अभी जिम्मेदारों का भी मतलब कि डॉक्टर में पिट्टे, नंबरदार का, उनका सभी का लगभग। वो ऐसा है जी। जी अभी यहाँ तक के सरपंच भी पिट्टे। सरपंच इकट्ठे हुए थे, सरपंच इकट्ठे हुए वहाँ जा करके, मैं सरपंच जी। हूँ और मैं 15 आदमी लेके जा रहा हूँ साथ में। जी जी तो जब सरपंच जितने भी हैं, एक गांव का एक ही सरपंच हो सकता है, दो तो नहीं होंगे, जी जी। और बंदे वहां पे इकट्ठा हो रहे, तो पिटने के काम ही है उनके। नंबरदार भी पिट्टे हैं? नंबरदारों का भी लगा। नंबरदारों का मतलब ऐसा है कि पहले उसके कांग्रेस के सरकार में क्या मिलता था जी नंबरदारों को, ये बताइए जी जी। क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलता था। जी। अभी इन्होंने मोबाइल का खर्चा भी दे रहे हैं। कांग्रेस के टाइम से ही मतलब कि नंबरदार की पेंशन लगी हुई थी। तो अब वो बढ़ तो गई ना, जी कांग्रेस पेंशना भी बढ़ रही जी। हैं और सहूलियत भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो अब उसमें क्या तकलीफ है जी ये बताइए। जी और पहली तो बात ये है, मैं तो देख सीधे, चाहे इसमें कोई गुस्सा करे कुछ भी करे, जी जो एक आपकी कितनी आईडी है, जी जी। कितनी आईडी है आपकी? एक ही है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका, जी आपका आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, आपका वोटर कार्ड है, आपका बिजली का बिल है, आपकी बैंक की कॉपी है, ये कितनी आईडियाँ होगी आपके? ये नंबरदारी उस टाइम थी जब आदमी की कोई शिनाख्त नहीं होती थी। उस टाइम कहीं भी रजिस्ट्री कराने जाओ तो कहा नंबरदार को लेके आओ, शिनाख्त करता है, ये मैं इसको जानता हूँ, मेरे गांव का है, ये फलानी। आजकल हर एक आदमी की आईडी है, कागज बढ़ गया जी। तो इस चीज़ की तो लोड होनी है। किसान करे भी हमनु जो खाद आ बीज है वो भी लाइन में मिल रहा, और कई बार तो मिला भी नहीं है। यहाँ तक कि जो पिछले बार देखो एक ऐसी बात है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार हैं। सूरजमुखी का जो बीज है ना, उसमें भी मतलब 10-10 फूल आए। आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, जी ठीक है। जी चाहे वो 2 किल्लों की खेती कर रहा है, चाहे वो 50 किल्लों की खेती कर रहा है, आखिर कर तो रहा है ना, जी कर तो रहा है, जी खेती तो कर रहा है। जी। हम ये तो सोचते हैं जी कि हमें बिजली भी फ्री मिलनी चाहिए, जी
हमारे कर्जे लिए वो भी हमारे माफ़ होने चाहिए। जी। हमें खाद भी फ्री में मिलना चाहिए, बीज भी फ्री में मिलना चाहिए, और अनाज भी फिर हम मांग रहे हैं हम MSP। हम सरकार को क्या दे रहे हैं? जी। सरकार कैसे चलेगी? जी। अगर हर चीज़ कोई फ्री की मिल जाए, हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि फ्री का खाओ, तो सरकार कहाँ से चलेगी? जो ये आपके जो प्रोग्रेस के मतलब आपकी उन्नति के कार्य हो रहे हैं, कहीं कोई पुल लग रहा है, कोई सड़क बन रही है, कहीं वाटर सप्लाई के ट्यूबवेल लग रहे हैं, तो कैसे लगेंगे ये? जब सरकार के पास राजस्व इकट्ठा होगा तो तभी तो लगेंगे ना। जी। जी। ये फ्री का खाना मतलब राजीव ने बोला, उसने राहुल ने बोला था हम औरतों को 1 लाख रुपए देंगे, टकाटक टकाटक टकाटक। कहाँ गए वो टकाटक? जी। जी। क्यों झूठे वादे करते हो? 100 रुपये नहीं दिए। क्यों झूठे वादे करते हैं ये लोग? जी। जी। बीजेपी में ऐसा नहीं। राजनीतिक सर्वे के अनुसार आज गाँव गड़ोली में पहुंचे हैं, तो चौधरी साहब आप बात बता रहे थे सेना वो भी 4 साल की कर दी। ऐसा है जी, सेना का ऐसा है, जी। देखो ये चीज़ें हैं ना, ये जो किया ये थोड़ा गलत किया है। जी। जो 4 साल का ये अग्निवीर किया है ना, जी। वैसे प्रपोजल ये ठीक है, जी। लेकिन नहीं 4 साल में तो शादी नहीं, प्रपोजल ये ठीक है। कोई रिश्ता भी नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए ना इस बात को। अगर सरकार इसके ऊपर कदम उठाए जी। कि ये कंपलसरी है, जो बच्चे इसके योग्य हैं उनको फौज में 4 साल नौकरी देनी पड़ेगी, लेकिन उसका जिम्मा ये होना चाहिए कि यहाँ से निकालने के बाद इनको सिविल डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाए। अगर जरूरत पड़े, वो ट्रेन सोल्जर हैं, जी। वो ट्रेन सोल्जर हैं, उनको सारे हथियार की जानकारी है। अगर देश को जरूरत पड़े तो उनको दोबारा रिकॉल किया जा सकता है। जी। ठीक है, एकदम हम कोई आपत्ति आ गई और सेना हमारी खत्म होगी, सेना नहीं है हमारे पास, हम नए लड़के भर्ती करेंगे तो उनको ट्रेनिंग देने में इतने में तो दुश्मन काबिज हो जाएगा। अगर हमारे पास वो जवान जो अग्निवीर वाले हैं, वो कोई PWD में लगा हुआ है, कोई बिजली डिपार्टमेंट में लगा, उनको लेटर देकर रिकॉल करके उनको खड़े कर सकते हैं। जी। इसलिए तो ये अच्छी है, लेकिन सरकार इसकी जिम्मेवारी ले कि जो अग्निवीर में भर्ती हुआ है उसके दोबारा रीजॉब की जिम्मेवारी लेनी चाहिए सरकार को। तो किसान भी देखा गया, पहला दिल्ली बैठे थे, ये शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं। देखो ऐसा है, बैठने से ऐसा है, हम सरकार को इसमें दोषी नहीं मानते। सरकार सब कुछ दे रही है, जी। टाइम पे खाद भी मिल रहा है, टाइम पे बीज भी मिल रहे हैं। जी। थोड़ी बहुत तो देखो ऐसा है, परिवार में ऐसा नहीं है कि अगर मैं टमाटर की सब्ज़ी खाना चाहूँ और दूसरा बैंगन की सब्ज़ी खाना चाहे तो सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती। नहीं, पिछले बार देखने में आया है भी सूरजमुखी का जो बीज है उसमें भी 10-12 फूल लगे हैं। वो ऐसा है, देखो जी, ये कंपनियों का जो बीज कंपनियां बीज प्रोडक्ट कर रही हैं। नहीं, उस दौरान भाजपा का रास्ता तो थोड़ा बहुत भाजपा का भाजपा की कंपनियां तो नहीं है ना, कंपनियां तो मैंने लगा रखी है, आपने लगा रखी कोई एक्शन नहीं है ना, सरकार तो एक्शन मांगी है। उसमें ऐसा है कि जी। उसमें विपक्ष का भी हाथ हो सकता है। जी। कोई चीज़ है, अगर किसी का काम बिगाड़ना है तो विपक्ष भी एक वो तो साथ ही खड़े हैं ना। जी। जी। अगर एक मैं आदमी किसी को, एक जज किसी को गलत सजा देता है, जी। जी। गलत सजा देता है, तो वकील भी तो खड़े हैं, तो जीरा तो करेंगे ना उसके लिए। उसके लिए अपर कोर्ट भी है, अगर हाई कोर्ट में से उसको पनिशमेंट मिली है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसके लिए खुला है। जी। अच्छा, जैसे कि आप बीजेपी को वोट पा रहे हैं, तो अपने जो यहाँ का बहुत खुशी की बात है, नायब सैनी है जो CM हरियाणा है, सैनी देख करके वोट नहीं हम डाल रहे, जी। जातिवाद के ऊपर वोट नहीं है। जी। हमारी वोट पार्टी को है, जी। जातिवाद पर वोट नहीं है। जी। जी। जातिवाद पर तो वोट डालेगा तो फिर तो वो बंटवारा हो गया। जी। जैसे अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो फिर तो ये काम हो जाएगा कि जो जाति जिसकी ज़्यादा संख्या है वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये चीज़ नहीं है। तो फिर उसमें दूसरे तबके के लोग क्या करेंगे? अगर एक जाति की समीकरण ज़्यादा है वो तो अपना प्रधानमंत्री खुद चुन नहीं, जैसे कि नारायणगढ़ से खड़े होना चाहिए, जबकि उसका गृह क्षेत्र है, पहला करनाल से, कुरुक्षेत्र से, अब लाडवा पहुंच गया। ये ऐसा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि कोई भी कहीं से इलेक्शन लड़ सकता है।
अपना घर छोड़ के किसी भी गांव में जाकर के ज़मीन खरीद के घर बना करके वो बैठ सकता है। यहाँ से तो ज़्यादा वोटां पड़ने के चांसेस थे। इसमें चांस का मतलब वोटों का चक्कर नहीं है जी इसमें वोटों का चक्कर नहीं है। पार्टी जहाँ से स्टैंड करती है ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, किस आदमी को, किस कैंडिडेट को कहाँ से टिकट दिया जाएगा और कहाँ खड़ा किया जाएगा। जैसे कि नारायणगढ़ क्षेत्र के 2-3 मुद्दे हैं। एक तो जिला बनाओ की मुहिम है, दूसरी नारायणगढ़ शुगर मिल की, जो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? शुगर मिल के बारे में ऐसा है, देखो ये पब्लिक की गलती है। जी जिस टाइम ये मतलब शुगर मिल बना था और लोगों के पैसे खा करके इसने बंद कर दिया, तो उस टाइम सीएम थे बंसीलाल जी। बंसीलाल यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा भाई आप 1 साल रुक जाओ, आपके गन्ने का हम बंदोबस्त कर देंगे और दूसरे मिल हैं आपके गन्ने का बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन आप साल रुक जाओ। 1 साल के बाद अगर ये नहीं चलाएगा तो हम इसको कोऑपरेटिव कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोकल जिम्मेदार हैं उन्होंने कहा जी हम फिर पैसा दे करके चलवा लेंगे, तो उसने कहा 100 रुपये मैं भी देता हूँ। ये शुगर मिल की गलती नहीं है, ये शुगर मिल का जो भी इसका डीएम है, डायरेक्टर मैनेजर है, उसकी गलती नहीं है, हमारी पब्लिक की गलती है। जैसे कि सीएम साहब आपका नायब सैनी जी यहाँ से मतलब कि जो हरियाणा से सीएम है, 6 महीने रह चुके हैं, क्या जिला बनाने की एक नारायणगढ़ को? देखो ये ऐसा है, अब जिला हमारा अम्बाड़ा है, ठीक है, कोर्ट यहाँ भी हो गई है, तहसील यहाँ भी है, सब कुछ काम तो हमारे यहीं हो रहे हैं नारायणगढ़। अगर गवर्नमेंट के ऊपर हमने एक्स्ट्रा बोझ डालना है तो हम जिला बनवा लें, क्योंकि जिला बनेगा तो सारे जितने डिपार्टमेंट है वहाँ के वहाँ हो गए, यहाँ हमें और खोलने पड़ेंगे। एक अफसरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, वर्करों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जितने चपरासी हैं, पीएन है, क्लर्क है, वो आम जन तो परेशान नहीं होगा यदि नज़दीक होगा तो अब कौन सा परेशानी है? नहीं, अम्बाड़ा यहाँ से 40 किलोमीटर है। नहीं, अभी कौन सी परेशानी है? किस चीज़ में जा रहे हैं आप? कोर्ट है यहाँ पे, हाँ कोर्ट है नारायणगढ़, कोर्ट है, तो जितने कोर्ट केस हैं तो ये नारायणगढ़ ही सॉल्व होते हैं। तहसील यहाँ पर है, बीडीओ ऑफिस यहाँ पर है, एसडीएम ऑफिस यहाँ पर है, डीएसपी दफ्तर यहाँ पर है, तो तकलीफ क्या है? तो थोड़ी वो काम रह रहा था जो मतलब कि जिला बना सका, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, जिला तो बना दें, तो उसमें पता क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा वर्जन पड़ेगा। क्यों? उसके लिए फिर सब एक जब सारा कुछ यहाँ पर है तो फिर अम्बाड़ा आ जाने की क्या जरूरत? अम्बाड़ा जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। अम्बाड़ा जाने की ज़रूरत नहीं, जब हमें यहाँ सब कुछ मिल रहा है। अगर इसको जिला हम अप्रूव करते हैं तो उसके लिए संख्या यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। एक यहाँ पर मतलब डीसी भी बिठाना पड़ेगा, एक यहाँ पर एसएसपी भी बिठाना पड़ेगा, यहाँ पर डीएसपी भी होंगे, उसके बाद सारी चीज़ें, पुलिस विभाग भी बढ़ाना पड़ेगा, सारी कुछ बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इसके अंदर गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा वर्जन पड़ेगा, ये बजट के हिसाब से ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा आप भी बताओगे तो साहब? ना जी, बस मैं क्या बताऊंगा, बता दिया जितना बताना था। अच्छा, तो ये थे गड़ौली से भाई साहब। राजनीतिक सर्वेक्षण के अनुसार आज हम पहुंचे छोटा कोड़वा में। छोटा कोड़वा नहीं, बड़ा कोड़वा जी, छोटा कोड़वा। तो राजनीति के बारे में किसकी वोट दे रहे हैं इनका? राजनीति के बारे में जी इस बार तो कांग्रेस की वोट दे रहे हैं, क्योंकि देखो वोट देने का मकसद ये है भी जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के बीच में ये बोलते हैं भी, भारतीय जनता पार्टी बोलती है भी कांग्रेस सरकार ने 70 साल में पूरा देश खा लिया। ये मानने वाली बात है जी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने देश खाया भी और खड़ाया भी और काम किया भी और करा भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 साल में पूरा देश ही बेच दिया। अच्छा, पूरा देश ही बेच दिया। वो किस तरह? वो सबसे बड़ी बात तो ये जी है, जिस देश की जिस खेत जिम्मेदार का खेत है, अगर उस खेत की बाड़ी खेत को खाने लग जाएगी तो जिम्मेदार क्या करेगा? वो किस तरह? वो किस तरह? देखो जी, एक हमारे देश की सेना पूरे वर्ल्ड के बीच में मानी हुई थी। सन 71 की लड़ाई, सन 65 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई बड़े जोश और होश से जीती है जी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इतना मतलब 70 साल में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं बहुत अच्छा कार्य करा है। और भारतीय जनता पार्टी ने वो जवानों का मनोबल डाउन कर 4 साल की नौकरी कर दी, जिसमें कोई जवान को किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिली।
और एक मंत्री जी एक दिन नौकरी MLA बन जाएगा, MP बन जाएगा, उसकी पेंशन लग जाएगी। जी लेकिन फौज की कोई जो जवान 4 साल नौकरी करके आया उसकी शादी भी नहीं होगी, आगे उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। अच्छा तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के ऊपर इतना बड़ा शान किया और ये कर्जा चढ़ा दिया। अच्छा, केजरीवाल के बारे में बोले। केजरीवाल तो देखो जी, हम वो दिल्ली का है, जी। लेकिन देखो कि जो केजरीवाल ने काम किया है जी पब्लिक को पता है। जी पंजाब में उनका मंत्री है एक मान सिंह, जी और अच्छा काम कर रहे हैं। जी और जो अभी केजरीवाल देखो, निर्दोष, कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं हुआ, जी जब भी उसको जज ने या कोर्ट ने उसको बेल दी। जेल से बेल दे दी। जी जी अगर वो क्राइमर होता तो जज के पास कोई पावर नहीं थी भी वो उसको बेल दे देता। जी तो हम तो यही, मतलब हमारे तो इलाके में, हम छोटे कोटवे से बोल रहे हैं, जी हमारे इलाके के बीच में तो बदलाव चाहिए है बस। जी जी अगर बदलाव होगा, और राहुल गांधी बोलता है जी भी सबसे पहले इस जो सेना का जवान है जी उसको मैं 15 साल की नौकरी कराऊंगा। जी और मोदी सरकार ने क्या किया, 4 साल की नौकरी कर कर, तो आप ये सोचो भी जो बच्चा 4 साल का, वो 18 साल का भर्ती होगा तो 22 साल में वो रिटायरमेंट होकर ना उसकी शादी होगी ना उसको आगे नौकरी मिलेगी। तो ये थे भाई साहब कोड़वे से, बड़ा कोड़वा से।